ऋषिवर ने कह दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करवा रहे हैं। अब एक लोटा जल लव लेकर आ जाते, एक लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, माँ सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते, माँ उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर माँ। माता को ये नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना होता है। अब उनको तो सहज भाव, वो तो सरल स्वभाव के वश, लव कहता है माँ मैं जल भर कर लाया हूँ, कुश कहता है माँ मैं जल भर कर लाया हूँ, ले महादेव को चढ़ाओ, और दोनों के हाथ से जल लेकर माँ दोनों का जल चढ़ाती, दोनों का। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग का वर्णन किया गया है। सीतेश्वर महादेव, कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब माँ लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहा है। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज़्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहाँ तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो। अलग से तुम विसर्जन करने की जरूरत, पूजन करा। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान करा। अब जरा कावड़ जल की महत्वता तो समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। माँ ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित कर, बस प्रार्थना कर बाबा।
माँ गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले। पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूँ। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिले? बहुत है। आप कृपा करें, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करें। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन माँ जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं दे पाया और माँ जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला। नैनीताल में जिस जगह पर सिद्धेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीताबनी है। गांव का नाम याद रखिए, सीताबनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं। और सीताबनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पानी उठ रहा, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहा। माँ लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला पाते। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, माँ या आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। माँ ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है, अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे। आप जा सकते हो, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। 2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं।